और अब बिहार की चुनावी सत्ता से जुड़ी कुंजी खोलते हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में कई उतार चढ़ाव आए हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों से खलबली रही। पटना से दिल्ली तक बातचीत के नए दौर की शुरुआत हुई और ये खबरें भी हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, नाराजगी दूर हो गई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इस पैचअप की इनसाइड स्टोरी आइए आपको बताते हैं। इस राजनीतिक कुंजी में ये भी आपको बताएंगे कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेंच कहां फंसा हुआ है और बिना सीट बंटवारे के ही उम्मीदवारों को सिंबल क्यों बांटे जा रहे हैं। महागठबंधन में जहां सीट शेयरिंग तक फाइनल नहीं है, वहीं एनडीए में जेडीयू ने पहली और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसका पूरा विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में आज का दिन मनाने और मानने का रहा, इसीलिए सत्ता की पहली राजनीतिक कुंजी इसी पर है। एनडीए में कलह तब शुरू हुई जब सीएम नीतीश को पता चला कि उनके कोटे की कुछ सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई हैं। इसके बाद उन्होंने पहले अपनी ही पार्टी के नेताओं को फटकार लगाई, फिर उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जो चिराग पासवान के लिए तय की गई थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश के इसी तेवर से एनडीए को अपना प्लान बदलना पड़ा। एनडीए नेता ये जानते हैं कि चुनाव से ऐन पहले नीतीश की नाराजगी से जनता में गलत संदेश जा सकता है, ये रिस्क भारी पड़ सकता है। इसीलिए इस मतभेद की मरहम पट्टी जरूरी थी, ताकि सीट बंटवारे के दर्द में नीतीश एनडीए के लिए घातक न हो जाएं। नीतीश की नाराजगी की खबरों से एनडीए में ऐसा प्रेशर बना कि जेडीयू को वो सीटें मिल गईं जो नीतीश चाहते थे। इनमें गायघाट, सोनबरसा और राजगीर जैसी सीटें थीं। अब सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि इन सीटों के बदले में चिराग को दूसरी सीटें देकर उन्हें भी संतुष्ट कर दिया गया। गठबंधन में तय फॉर्मूले के मुताबिक उन्हीं पार्टियों को भी 29 सीटें मिल गई हैं। नीतीश का एतराज तारापुर सीट पर भी था, जहां से बीजेपी के सम्राट चौधरी मैदान में हैं। कहा यह जा रहा है कि तारापुर के बदले बीजेपी ने उन्हें बरौली सीट देकर मना लिया है, यानी नीतीश को मना लिया गया है। हालांकि ये बिहार है, यहां सियासी समीकरण बिगड़ने में देर नहीं लगती है। मुख्यमंत्री जी का कल से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। हर एक लिहाज से पूरा एनडीए यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। कहीं कोई समस्या नहीं है, कंफ्यूजन उन लोगों को है जो स्वार्थ के गठबंधन महागठबंधन बना के बैठे हैं। वो जैसे उनका अपना स्वभाव है वही स्वभाव से लोग को देखते हैं। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। वहाँ दूसरी ओर तो आग लगी है। अब कोई दमकल काम नहीं कर रहा है एनडीए का आग बुझाने में। अब भले नहीं कुछ बोल रहे हो कुर्सी के लोभ में, लेकिन दर्द तो आदरणीय मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का छलक ही रहा है। अब ये एनडीए की नाव डूबनी तय है। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। अब नाराजगी वाली दूसरी कुंजी खोलते हैं, जिसके केंद्र में रहे उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने कल देर रात नथिंग इज वेल इन एनडीए कहकर नई खलबली मचा दी थी। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद वो भी मान गए। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी महुआ सीट को लेकर थी, जो चिराग पासवान के खाते में चली गई। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने कुशवाहा को 3 बड़े आश्वासन दिए। महुआ सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को कोई दूसरी विधानसभा सीट दी जा सकती है, साथ ही उन्हें बिहार विधान परिषद की 1 सीट भी मिल सकती है। इसके अलावा कुशवाहा को दोबारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि अगले वर्ष बिहार में खाली हो रही राज्यसभा की 4 सीटों में से 1 सीट उन्हें दी जाएगी। इस हिसाब से 1 सीट के बदले 3 सीट अपने नाम कराने में कुशवाहा कामयाब रहे, ऐसा कहा जा रहा है। पटना से दिल्ली तक कुशवाहा के सुर कैसे बदले, इस रील में आप भी देखिए। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस विषय पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से
नीतीश, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा तीनों मान गए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी अभी भी नाराज दिख रहे हैं। मांझी की नाराजगी बोधगया और मखदूमपुर सीट को लेकर है, जो समझौते में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को मिली है। मखदूमपुर को जीतन राम मांझी अपने कोटे की सीट मानते रहे हैं। 2010 में वो इसी सीट से विधायक रहते मुख्यमंत्री भी बने थे। आज चिराग की पार्टी ने जब 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो उसमें इस सीट का भी नाम था। यहां से उन्होंने रानी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि मांझी कह रहे हैं कि एलजेपी-आर के खिलाफ वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यानी अगर मांझी नहीं माने तो इन 2 सीटों पर एनडीए के सहयोगियों में फ्रेंडली फाइट हो सकती है।